नमस्कार, नवक्रांति मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मेरे साथ कांग्रेस दल की नेता नाजिया दानिश हैं। आज एक लंबे अरसे बाद दिल्ली नगर निगम का हाउस साधारण सभा की बैठक जो है वो चल पाई। इसमें सत्ता पक्ष भी था और विपक्ष भी था, और विपक्ष में जो अंकुश नारंग आम आदमी पार्टी के नेता और नाजिया दानिश जो कि कांग्रेस दल की नेता हैं, वो आखिर तक जो हैं वो तमाम निगम पार्षद जो है वो जुटे रहे। क्या कहना चाहेंगे नाजिया जी, एक लंबे अरसे बाद? अब तो काफ़ी लंबे अरसे से सिर्फ हंगामा ही बरपता है हाउस के अंदर, लेकिन आज चर्चा हुई, कैसे देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो एक हाउस का अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर आखिर तक जिसका भी दो मौका आए तो सभी पार्षदों को बैठ के उनको सुनना चाहिए और अपनी बात रखने में, और तभी अच्छा भी लगता है कि हमारी बात सबके बीच में रखी गई और उस पर चर्चा हुई। और जहाँ तक हंगामे की बात है तो हमने देखा पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, लगभग 2.5 साल का अरसा बीत चुका है कि आम आदमी और बीजेपी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे की ए और बी टीम हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता, लेकिन उनकी किसकी को दोनों एक दूसरे को ब्लेमिंग करते थे कि हाउस तुम्हारी वजह से नहीं चला, हाउस तुम्हारी वजह से नहीं चला। और आज अपनी साख बचाने के लिए राजा इकबाल जी को मजबूरन हाउस को चलाना पड़ा, वरना एक और उनके ऊपर तोहमत लग जाती कि आप अपनी सरकार में भी हाउस चलाने में असक्षम रहें। ये ए और बी जो है ये दोनों नूरा कुश्ती करते थे, आपके कहने का मतलब ये है। सी की भूमिका इसमें क्या है? कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है ए बी को छोड़कर? हम जो हैं आज तो ए बी सी, हम ए बी सी में अपने आप को नहीं जोड़ते हैं। आज आपने जब ए और बी सी की बात करी है तो ए पे हमारा सत्ता पक्ष हो गया, बी पे हमारी बी टीम हो गई, और सी पे जो है हमारी जो नई पार्टी का गठन हुआ है वो हो गया। हम दिल्ली के जनता की आवाज़ उठाने वाली पार्टी हैं, दिल्ली की जनता की हितों पे बोलने वाली पार्टी हैं, हम लोकतंत्र को चलाने वाली पार्टी हैं, हम आम आदमी के कंधे से कंधा मिला के खड़े होने वाली पार्टी हैं। हम सिर्फ राजनीति फ़ायदा बटोरने वाली पार्टी नहीं हैं। देखिए, वैसे तो ए से हमने आप समझा, बी से हमने भाजपा समझा, सी से हम जो है हमने कांग्रेस समझा, आपने कहा, लेकिन अब तो डी भी आ गया। जो आपने नई पार्टी की बात कर दी, आपके पुराने साथी कांग्रेस दल के नेता रहे मुकेश गोयल आम आदमी पार्टी के हुए, अब वहाँ से भी वो जो है अलग रास्ता अख्तियार करके उन्होंने नई इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो है वो बना ली है। आपके बहुत सारे पुराने साथी जो हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी उनके साथ चले गए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ? नाजिया दानिश किस नज़र से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी जो अपने वजूद में आई वो कहीं ना कहीं झूठ की बिसात बिछा कर आई। उसने जो कांग्रेस पार्टी के टाइम में, जो क्योंकि जिस वक्त वो वजूद में आई उस वक्त हमारी सरकार थी, और हमारी सरकार ने जो दिल्ली में काम अंजाम दिए हैं उसका फ़ायदा आज भी जनता उठा रही है। चाहे मैं मेट्रो की बात करूं, चाहे मैं फ्लाईओवर्स की बात करूं, चाहे मैं अच्छे स्कूलों की बात करूं, चाहे मैं अस्पताल की बात करूं, चाहे मैं अच्छी सड़कों की बात करूं, चाहे किसी भी चीज़ को ले लीजिए, ठीक है। लेकिन आम आदमी पार्टी हमारी सब चीज़ों में कमियां निकाल कर, हमें गलत साबित कर कर बहुत बड़ी जन आंदोलन बटोर कर सत्ता में आई, और उनकी सत्ता की पोल उसी जनता ने 10 साल के कार्यकाल में उन्हें अच्छी तरह से दिखा दिया। क्योंकि कहते हैं ना, झूठ के पांव लंबे नहीं होते, तो इसी तरह से वो बहुत दिनों तक खड़े नहीं हो पाए। अच्छा, एक बात बताइए, मुकेश गोयल ने कहा कि वो 2.5 साल 2 साल जब भी जितने समय तक इनके साथ में रहे, 2021 में चले गए थे वो, और उन्होंने पार्टी को जो है अब वहाँ से वो चुनाव भी लड़े विधानसभा का। उन्होंने कहा बड़ा घुटन महसूस करता था मैं। आपको क्या लगता है, क्या स्थितियां वाकई आम आदमी पार्टी में इस तरह की रही होंगी जो मुकेश गोयल को एक अलग रास्ता अख्तियार करके 15-16 पार्षद उनके साथ में हो गए हैं? देखिए, उनकी अपनी पार्टी में क्या समस्या थी, क्या दुविधा थी, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नज़र आता है कि पार्टी ने आपको इतना बड़ा खत दिया,
पार्टी ने आपको इतनी बड़ी पोस्ट दी, पार्टी ने आपको विधानसभा तक में एक मौका दिया, एक रास्ता निकालने के लिए दिया, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हर जगह हर पद पर आपसे चूक हुई, तो इसका मतलब है कि आपके अनुभव जो था, जो आपके पास पूर्व में अनुभव था, ठीक है, आप जो है आप उम्र में भी बड़े हैं, आप जो है लंबा अरसा राजनीति में रह चुके हैं, तो वो आपका अनुभव जो है वो पार्टी को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचा पाया। और इसी वजह से शायद निगम में पार्टी के जो दूसरे पार्षद थे वो उनके ही समय में सबसे पहले टूटे, और उसी की एक वजह ये थी कि वो आज खुद भी टूट गए। नहीं, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी की कार्यशैली में भी कोई कमी रही होगी जो ये सब इनसे अलग होकर एक अलग पार्टी बनाई, या जैसा कि आम आदमी पार्टी के नेता का कहना है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी प्लानिंग कर रही है और उन्होंने जो है पहले हमारी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ की और अब जो है इन्हीं में से हमारे में से तोड़कर जो है उन्होंने अलग पार्टी बनाई। आप कैसे देखती हैं? देखिए, पार्षदों को काम कराना है। जो पार्टी या जो ऊपर से ये आश्वासन देगा कि हम तुम्हारे एरिया में काम कराएंगे, पार्षद जो है इतने से लालच से कह लीजिए, है ना, वो दूसरी पार्टी में चला गया। ये पार्षदों का अपना मन है। लेकिन आपने तो पार्टी को भी नहीं रखा, आपने अपना ही एक नया दल बना लिया। तो क्या आप इस बात की श्योरिटी देते हैं अब कि पहले जब आप सत्ता में थे, दोनों सरकारें आपके साथ थीं, आप खुद भी पावर में थे, आप काम करा सकते थे, आपका मेयर था, आपका डिप्टी मेयर था और आप खुद नेता सदन थे, जब तो आप काम करा नहीं पाए और अब आप मुट्ठी भर पार्षदों के बस पे अब दिल्ली वालों के हालात बदल देंगे? कहते हैं जी ये तो सब हमें ऊपर से डायरेक्शन मिलती थी, फिर हमें काम करना होता था। मैं तो नेता सदन सिर्फ नाम के लिए बना दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे 15 मिनट पहले बता दिया जाता था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप इन सब चीज़ों के तो हमारे हाथ में कुछ नहीं था, ये सब चीज़ें, और हमारा दम भी घुट रहा था उस पार्टी के अंदर। ये आप देखिए, जनता को आप इस तरह से आश्वस्त नहीं करा सकते, ठीक है ना। जनता काम चाहती है, आपने कैसे करा और कितना करा काम, उस चीज़ को आंका जाएगा। आपके पास पार्टी के क्या इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, आप इतने बड़े हैं पार्टी में, शायद आपसे बड़ा और अनुभवी कोई नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, सब नए लोग हैं, तो आप पार्टी को कन्विंस कर सकते थे, किसी भी तरह से कर सकते थे। और हाउस में आपको इंस्ट्रक्शन आते थे, तो कोई ये थोड़ी है कि आपको हाउस में से निकाल दिया जाता या कुछ कर दिया था। आप कम से कम हाउस में या पार्षदों के साथ सुनते, समस्या को रखते, उसको चलाते। लेकिन 2.5 साल में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी में भी आपको कहीं कमियां नजर आ रही हैं जो उनका दल जो है बिखरता जा रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी में अगर कमियां ना होती, बड़ा आपका सवाल लगा तो हमें पूछना है। हाँ, अगर आम आदमी पार्टी में कमियां ना होती तो क्या वजह थी कि जो वो इतने बड़े उस पे आने के बाद, जन आंदोलन करने के बावजूद भी आज दिल्ली से उनका सफाया होता नजर आ रहा है? सफाया तो देखिए आपका भी हो गया, विधानसभा में आपको लगातार अंडा ही मिलता जा रहा है। निगम के अंदर भी जो है आप दावा करते रहे कि हम सत्ता में आएंगे, निगम के अंदर भी स्थिति आपकी बहुत अच्छी नहीं है, उसमें से भी आपके पार्षद को देखिए हर दल को मौका मिलना चाहिए, मैं इसको जानती हूँ। लेकिन अगर हम अपने शीर्ष नेतृत्व को देखें, अपना वोट बैंक देखें, वो निरंतर हमारा ग्राफ जो है वो अपडेट हो रहा है। यानी कि आम आदमी पार्टी जो विकल्प बन गई थी कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खाकर, अब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली वालों के मन से उतर रही है और कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक जो है अब बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी का जो है वो संकुचित होगी और कांग्रेस पार्टी का विस्तार होगा, ऐसा लगता है? देखिए, जब तक लोग किसी को मौका नहीं देंगे तब तक किसी की अच्छाई और बुराई को कैसे पता चलेगा। आज बीजेपी ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आम आदमी ने तो जो करे थे, बीजेपी ने उससे भी बदतर कर दिए हैं, ठीक है। आज इनकी जो है मेयर, नीचे से अगर आप चलेंगे, मेयर इनका है, मुख्यमंत्री इनका है, एलजी इनका है, प्रधानमंत्री इनका है। देश के हालात क्या हो रहे हैं, अगर मैं देश पे बात करूं तो देश के हालात क्या हो रहे हैं, अगर मैं दिल्ली पे बात करूं तो दिल्ली के हालात क्या हो रहे हैं, और अगर मैं निगम की बात करूं तो पहली बारिश की 4 बूंदों में पता चल जाएगा कि किस तरह से ये काम सरकार कर रही है। चलिए, 4 बूंदों से ही पता चल जाएगा कि दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है। जो आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली का भट्टा बिठाना था वो बिठाया, अब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही हैं। वो कह रही हैं कि 4 बूंद बारिश, लेकिन यहाँ पर आज अच्छी खासी बारिश, जब मैं नाज़िया दानिश से बात कर रहा हूँ तो दिल्ली में तेज़ आंधी भी चल रही है और तेज़ बरसात भी हो रही है
और 4 बूंदों की बात नाज़िया दानिश भी करती हुई नज़र आ रही हैं। देखना होगा दिल्ली की सरकार आने वाले मॉनसून से कैसे निपटती हैं। और लेकिन ये कहा जा सकता है कि दिल्ली की सियासत का मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप शर्मा, नवक्रांति मीडिया, दिल्ली।